मूंगफली खाऊंगी थोड़ी। गुनगुन का फोन सकट चतुर्थी है ना। कैसी बनी सब्जी? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, काफ़ी जल्दी उठ गई थी, शायद 5 बज रहे होंगे, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है गुनगुन के लिए। गुनगुन को कॉलेज जाना है, तो मूली कद्दूकस करके रखी हुई थी, तो उसी के पराठे बनाऊँगी। सबसे पहले रखा है मैंने पानी पीने के लिए गर्म, और नाश्ता वगैरह बना दिया था उसके लिए, उसको खिला दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद जा रही थी मैं उसे छोड़ने। अभी देखो कितना अंधेरा है बाहर, एकदम रात हो रही है, बिल्कुल एकदम रात। वो रैपिडो बुक कर रही थी, बोल रही थी मैं रैपिडो से चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी ऐसे, मैं साथ ही चलती हूँ। तो एकदम शांत है सड़क इस वक्त, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। मुझे तो ज़्यादा हैरानी इस बात की हो रही कि अंधेरा कितना हो रहा है। वापस आने तक थोड़ा उजाला हो गया था, वापस आई उसे छोड़ के घर, तो काफ़ी थोड़ा रोशनी सी हो गई थी। और मैं बिल्कुल पैक होके जाती हूँ, क्योंकि मेरे एकदम सुबह सुबह ठंडी हवा लगती है तो तबीयत ना बिगड़े। हस्बैंड की वो बड़ी सी जैकेट पूरी सारे कपड़ों के ऊपर से पहन लेती हूँ, शॉल से मुंह कवर कर लेती हूँ, तब जाती हूँ। क्यों बेकार रिस्क लेना ना तबीयत बिगड़ने का। तो आके फिर किचन में आ गई थी सीधा, और अब बना रही थी नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए तो वैसे मैं मूली के पराठे बना रही हूँ, लेकिन अब सब्ज़ी बना रही थी मूली के पत्तों की, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है वो सब्ज़ी। तो मैंने सोचा वो बना लेती हूँ, थोड़े आलू डाल के, अच्छी लगती है बहुत। तो बस वही बना रही थी। आलू मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, जीरा, जखियाँ, सूखी मिर्च, ये सब डाल के तड़का लगाया बढ़िया सा। अच्छी लगती है सब्ज़ी ना। फिर मैं आके थोड़ा कुछ मतलब ऐसे बैठी नहीं, कुछ चाय वाय भी पीने के लिए भी नहीं बैठी, बस मैं कंटिन्यू सिर्फ चाय बनाया, नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम से हो जाएगा फिर काम। जब जल्दी उठी तो उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। और ये बात सच है, जल्दी उठ के बहुत अच्छे से टाइम से एकदम काम हो जाता है। आलू कट कर लिया, आलू डाल दिए मैंने तेल में, थोड़ा फ्राई हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से गल जाते हैं। और उसके बाद मैंने काटी मूली के पत्ते, धो के रात को ही रख दिए थे अच्छे से साफ़ करके। और अब बस जब तक ये आलू भुन रहे हैं तब तक मैं इनको बारीक बारीक काट लेती हूँ। अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी ना, पौष्टिक भी होती है, उनको बहुत पसंद है, तो मैं बना ही लेती हूँ। जब भी मूली में हमेशा ऐसी लेती हूँ जिसमें खूब ज़्यादा से पत्ते हों, पत्तेदार जो होती है एकदम। इस बार मूली और गाजर का अचार भी नहीं बनाया मैंने, इशू को बहुत पसंद है। अभी मतलब मुझे बहुत लग रहा था कि बना दूँ, भेज दूँ किसी तरह से, तो बनाया ही नहीं इस बार। अब मन भी नहीं हो रहा मेरा बनाने का, वरना हर साल बनाती थोड़ा सा, बच्चों को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा योगा किया मैंने। सामने खिड़की से इतनी अच्छी धूप आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सुबह सुबह धूप आती है। अभी मैंने शीशा बंद किया हुआ है, वरना और खिल के आती है एकदम ना कमरे में। और उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की, क्योंकि फिर हेड वॉश करना है आज। मैं सब बाल धो लूँगी, थोड़ा सा देर तेल वगैरह कुछ लगा लो तो ठीक रहता है। बहुत ड्राई ड्राई से हो रखे हैं बाल, तो थोड़ा तेल लगा लेता। और सुबह सुबह जब भजन चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था। गुनगुन तो जा चुकी थी कॉलेज, और अभी हस्बैंड तो सोए हुए थे। नहीं, इस टाइम तो वो दूध लेने गए थे, और मैं अपना काम कर रही थी। उसके बाद मैं आई किचन में, और ये अपना ABC जूस रेडी किया।
बस उसके बाद मैंने बाकी के सारे काम निपटाए चुटर पुटर, और उसके बाद आ गई थी मैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि पराठे तो गरम गरम ही बना तो ही अच्छे लगते हैं। तो जब हस्बैंड बिल्कुल रेडी हो गए थे नाश्ते के लिए, तब मैंने पराठे बनाने शुरू किए, ताकि वो गरम गरम खा लें। उन्हें बहुत अच्छा लगता है पराठे में, जैसे गरम पराठे तो उसमें घी मक्खन अच्छा लगता है ना। वैसे वो बहुत अवॉइड करते हैं, मना करते हैं, बट मैं बोलती थोड़ा सा घी खाना चाहिए। वाकई में थोड़ा सा घी तो खाना ही चाहिए, बट वो ऐसे बहुत नखरे करते हैं, नहीं नहीं घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, मुझे मत देना, पराठा मत देना। मैंने कहा कभी कभी एक आध पराठा खा लो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रेगुलर तो खाते नहीं है पराठा। मैं बनाती भी तो बस गुनगुन के लिए बनाती हूँ वो, और मैं तो रोटी ही खाते हैं ज़्यादातर। और सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी, एकदम अच्छी सी बन गई है। थोड़ा पानी है, अभी थोड़ी देर और बन जाएगी, तब तक मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। तो उनके लिए लगाइए प्लेट, और उनको नाश्ता दिया। और उसके बाद मैंने रोटी बनाई है, रोटी बना रही थी मैं उनके टिफ़िन के लिए। टिफ़िन में उनको मैं रोटी दूँगी, और गाने इतने प्यारे से चल रहे थे। गाने चलते रहते तो एनर्जी लेवल बना रहता है। गाने की लाइन पर मैं ऐसे पीछे हुई थी कि वो बहुत सूट कर रही थी अभी। और ये था नाश्ता, मूली के पराठे, आंवले का अचार, उस पर थोड़ा सा घी, चाय, मूली के पत्तों की सब्ज़ी और चटनी। नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठी धूप में, और उसके बाद फिर मैं आई किचन में। फिर किचन क्लीनिंग की स्टार्ट, और सारा किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं चली गई थी नहाने, और अभी आई हूँ नहा के। मूंगफली खाऊंगी थोड़ी। और इतना ही बोला था तो फ़ोन कॉल आ गया था किसी का, तो फिर वो बस उतना ही। अब मैं काफ़ी देर मूँगफली वगैरह खाई है, थोड़ी देर बैठी थी धूप में, तो उसके बाद आई मैं लंच करने के लिए कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। आजकल मैं लंच खाती नहीं हूँ ऐसे, दिन में अक्सर ही ऐसा होता है कि नहीं खाती हूँ। बहुत बाई चांस किसी किसी दिन होता है कि खा लूँ, जब टाइम पे थोड़ा नाश्ता हो जाता है तब मन करता है कि थोड़ा सा खा लिया जाए, क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो खाना लेके बैठी थी मैं, थोड़ा ही खाना खाया था, तब तक गुनगुन का कॉल आ गया था, उसे लेने जाना था। मेन रोड से थोड़ा उसके लिए पैदल ज़्यादा हो जाता है। धूप देखो कितनी अच्छी आई हुई है स्लैब पे ना। धूप के लिए मैं अक्सर बोलती ही बोलती हूँ। गुनगुन का फ़ोन आ गया कि उसे लेने जाना है मेन रोड तक। बस मैं अभी निकली थी उसको लेने के लिए, उसको लेके आई हूँ, और उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसने भी। और अभी बना रही हूँ मैं शाम की चाय। शाम हो गई है तो चाय तो मस्ट है। बस मैं एक यही टाइम पे दूध वाली चाय पीती हूँ, बस एक यही चाय। बट आज ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इससे पहले मैं पड़ोस में जो फ्रेंड है उनके यहाँ गई थी, लड्डू बनाने थे उनको, तो वो उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था मुझे, तो एक चाय वहाँ पी ली थी। फिर मैं वापस आई, पर मैंने वहाँ थोड़ी सी पी थी, फिर मैं यहाँ आई तो गुनगुन के लिए भी बनानी थी, तो अब मैं फिर से बना रही थी चाय, तो अभी पी है मैंने। इसके बाद 2 बार और हो गई थी, क्योंकि फिर उनके यहाँ गई पूजा के टाइम, वहाँ पी, फिर एक और हमारे जो फ्रेंड है उनके यहाँ गए थे बाद में, तो वो एक बार वहाँ हो गई थी। और मुझे गैस चाय पीने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ बहुत चाय ज़्यादा पीना। बट कभी कभी हो ही जाता है, क्या करें, उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते ना। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं उनके यहाँ, पूजा थी आज, सकट है, और अभी मैं दिखा रही हूँ मशरूम, क्योंकि मशरूम मैं लाई थी तो मेरे फ्रिज में रखे हुए थे, निकाले हैं, अब वही बनाऊंगी अभी। आज है शकट ना, सकट सकट चतुर्थी है ना, उसकी पूजा कर रहे हैं सब लोग। प्रिटी लेडी थोड़ा थोड़ा डाउन डाउन लग रही है ना। गणेश भगवान की फोटो खींचने के लिए स्पेशल है। कहाँ है गणेश भगवान? ये जलेगा, तुम यहाँ करो तब कर। मुझे तो ये लाइट बहुत प्यारी लग रही है, ये वाली ना, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है लाइट। गणपति लाला बोल, गणपति महाराज छोटू से ना, जय हो।
सकट माता भगवान जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, खुशियाँ ही खुशियाँ देना, नए साल का पहला त्यौहार। और उसके बाद हम लोगों ने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद ये जो परंपरा है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाने की, वीडियो बनाने की, ये किया। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो ये मैं 2 मिनट के लिए भी जाऊँ ना बाहर तो ये ऐसे उछलता कि जैसे पता नहीं कितने दिन बाद आई हूँ घर। और फुल मस्ती के मूड में था ये बहुत। उसको लगता है पता नहीं कितनी देर बाद आई हूँ, ऐसे खुश हो जाता है वो। और उसके बाद अभी मेरा हो गया था खाना बनाने का टाइम, बल्कि लेट हो गया था। मुझे बनाने थे मटर मशरूम, तो प्रॉपर वैसे बनाती हूँ जैसे कढ़ाई में अच्छे से मसाला वगैरह पहले पका के फिर पीस के, बट अब टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की कुकर में। तो गुनगुन थोड़ा देख रही थी मुझे तिरछी आंखों से कि मम्मी कुकर में बना रही है, पर मैंने कहा तू वेट कर, तुझे पसंद आएगा। क्योंकि उसे ना कोई कोई सब्ज़ी ऐसा लगता है कि बस कढ़ाई में ही बनाओ, उसको वही अच्छी लगती है। बट मैंने कहा तू वेट कर, अच्छी बनेगी। तो मैंने उसको, क्योंकि मुझे था कि मशरूम तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मटर का रहता है ना, तो मटर अगर अच्छे से ना गले तो ना तो वो स्वाद लगती है और फिर हार्मफुल भी होती है। तो मैंने टमाटर और प्याज का अच्छे से मसाला बनाया। तो मैंने मसाला पीस के मिक्सी में तब बनाया, क्योंकि थोड़ा उसका ग्रेवी अच्छी हो जाएगी ना, ये सोच के कि मैंने लहसुन प्याज अदरक सब पीस लिया था। वैसे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, तो प्याज को अच्छे से पीसा मैंने, थोड़ा लहसुन इसमें भी डाला और एक अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगी। मटर मुझे ही ज़्यादा पसंद है वैसे ना, मुझे तो मन करता है हर चीज़ में मटर हो। मेरा बस चले तो मैं हर सब्ज़ी में डाल दूँ थोड़ी सी। पर ईशू को और मुझे पसंद है मटर, लेकिन गुनगुन को से पापा को नहीं है ज़्यादा पसंद, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फिर हर चीज़ में नहीं डाल सकते ना। वैसे तो खैर हर चीज़ में वाकई में नहीं डाल सकते, जिस चीज़ में अच्छी लगती है उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने अच्छा सा मसाला बनाया इसका, प्याज डाली मैंने तेल में, जीरा वगैरह डालने के बाद तेज पत्ता जीरा हींग ये डालने के बाद मैंने प्याज डाली, और उसके बाद डाला लहसुन अदरक का हरी मिर्च का पेस्ट, और उसके बाद मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे, फिर उसका भी पेस्ट बनाया मैंने। तभी तो ग्रेवी अच्छी बनेगी ना, थोड़ी गाढ़ी सी बन जाएगी। पर ये अच्छा हुआ कि उसको सब्ज़ी पसंद आ गई, वरना मुझे टेंशन हो रही थी कहीं उसे पसंद आए। और जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मेरी फ्रेंड है वो आए थे, तो उनको साथ मुझे थोड़ा सा मतलब दूसरे जो हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं उनके यहाँ जाना था, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ भी गए, कुछ काम था। नहीं लगाया नहीं था, हाथ पहले घूम गया। और सारे बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला सब डाले। मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला हर सब्जी दाल में नहीं डालती हूँ, बहुत किसी किसी में डालती हूँ, वरना मेरा मोस्टली खाना सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी से ही बनता है। बहुत ज़्यादा मसाले हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। मसाले डाले, उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है। मसाले थोड़े भुन गए तेल में, उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, और फिर टमाटर के साथ मसालों को अच्छे से भुना है। तो मसाला वगैरह भूनने के बाद फिर मैंने मटर डाले, और मसाला देखो कितना अच्छा बना, एकदम रिच बना है। उसके बाद मैंने मटर डाल के भी थोड़ी देर मसाले को भूना है अच्छे से। और उधर गुनगुन रोटी बना रही थी, बस जब तक उसकी रोटी बनेगी, मैं यही बोली जब तक तेरी रोटी बनेगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। मटर डाला मशरूम डाला, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें सीटी लगा दी थी, और सब्ज़ी एकदम फर्स्ट क्लास बनी। कैसी बनी सब्जी सच में? इसका मुझे ये डर लगता है ना, क्या? नहीं आप, मैं बोल रही हूँ कि आपको कुकर वाली कम पसंद है ना, हर सब्जी कढ़ाई वाली पसंद है। पर अच्छी बनी ना, फटाफट से बन गई और टेस्टी भी बन गई। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा बस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।